हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां। ठीक है, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए चैनल में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी की जो विधायी शक्तियां। ठीक है, पहला आता है राष्ट्रपति स्वयं संसद का भाग होता है। ठीक है दोस्तों, संसद के 3 भाग होते हैं। ठीक है, फिर पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो संसद का इसमें कहा गया है कि संसद का 3 भाग होते हैं और राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक भाग है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, वह सत्रावसान करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कि अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। जो पूर्वानुमति है, यहाँ पे इसका मतलब होगा कि पहले से ली गई अनुमति, पूर्वानुमति को जो वर्ड का अच्छे मैं आपको हैंड टू हैंड बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एक एक बिल्कुल स्लोली प्रत्येक चीज को समझते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम की पर्सपेक्टिव से कंप्लीटली समझ में आए और कंप्लीटली बहुत जल्दी अपन को याद रहे। ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, संसद से पारित कोई भी विधेयक, जो संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही अधिनियम बनता है। ठीक है, जो संसद से पारित कोई विधेयक होता है, राष्ट्रपति जी की फाइनल जो सहमति होती है उसके बाद ही वो अधिनियम बनता है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम बनता है इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में दिया गया इसका वर्णन। तो आगे अपन पढ़ेंगे इसका पढ़ेंगे। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, जैसे कि संसद ने पारित कर दिया कोई विधेयक तो राष्ट्रपति जी के पास वो सहमति के लिए जाएगा। सहमति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं कि वो सहमति दे, अपनी सहमति ना दे, या अस्वीकार कर दे, या पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जबकि संसद के विधेयक को केवल एक बार भेजा जा सकता है। जैसे कि राज्यों के द्वारा राज्यपाल होते हैं राज्य के, वो विधानमंडल का जो विधेयक पास होता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। कौन रखेगा? राज्यपाल रखेगा। और इस जो राष्ट्रपति के बाद जो ये विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति वापस को पुनर्विचार के लिए अनेक बार भेजेगा। कोई लिमिटेशन नहीं रखी हुई यहाँ पे, यह विधानमंडल के लिए, बल्कि संसद के विधेयक को केवल राष्ट्रपति एक बार ही वापस भेज सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि संसद के विधेयक को एक बार भेज सकता है, अगर एक बार के बाद में सेकंड बार वापस आता है तो उस पर अपनी सहमति या तो दे या बिल्कुल अस्वीकार कर दे, दोनों में से एक करना पड़ेगा, वो बाध्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो संघ शासित प्रदेश है उनकी शांति, विकास व सुशासन के लिए राष्ट्रपति नियम अथवा विनियम बना सकता है, जो कि वो निम्न प्रकार से जो संघ शासित प्रदेश है, आइए देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन तथा द्वीप, लक्षद्वीप तथा लद्दाख, इन सभी के अंदर जो संघ शासित प्रदेश है शांति, विकास, सुशासन के लिए राष्ट्रपति जी नियम अथवा विनियम बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु कार्यकाल जो पूरा होने के बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। आपको पता है दोस्तों कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उससे पहले भी राष्ट्रपति के पास विधायी पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। ठीक है, 12 सदस्य जो मनोनीत कर सकता है, जो कि वह जो 12 सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा के अच्छी तरह से जानकार होते हैं, उनको ही राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। वैसे ही लोकसभा में राष्ट्रपति, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों गलती होगी, यहाँ पे ये राष्ट्रपति इसमें लिखा हुआ राज्यसभा हो गया, बल्कि एक्चुअल में यहाँ पे आएगा कि लोकसभा। ठीक है, लोकसभा कर लेना। ठीक है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन कर सकता है, जो कि इसको भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन में
2019 में इसको समाप्त कर दिया, अब ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ठीक है, वैसे ही लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति जी के पास विधायी पावर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति संसद को संदेश दे सकता है तथा वह दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 यानी कि 86 में दे रखा है। ठीक है, और फिर देखते हैं, राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण दे सकता है। ठीक है, विशेष अभिभाषण होता है, एक तो होता है सदनों की अभिभाषण होता है नॉर्मली। ठीक है, और एक होता है विशेष अभिभाषण। जो अभिभाषण है वो भारतीय संविधान के 86 में दे रखा है, और जो विशेष अभिभाषण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में दे रखा है। जो विशेष अभिभाषण है वो आम चुनाव के पहले सत्र में, जैसे कि लोकसभा का चुनाव हो गया तो पहले का जो सत्र बुलाया जाएगा उसमें देगा विशेष अभिभाषण, और प्रतिवर्ष जब तक चलेगा तो उसमें वर्ष के पहले सत्र में वो विशेष अभिभाषण देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। जो राष्ट्रपति जो सांसदों की अयोग्यता का निर्णय लेता है वो चुनाव आयोग की सिफारिश या सलाह के अनुसार ही लेता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों संयुक्त जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, संसद के दो सदन है, राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा, इन दोनों की ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दे रखा है, इसका प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, जैसे कि धन विधेयक है, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। आपको बताया था कि राष्ट्रपति का पूर्वानुमति वर्ड का मतलब है कि पहले से ली गई अनुमति, इट मींस होता है पूर्वानुमति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाता है, जो कि निम्न जो प्रतिवेदन है इसको प्रारूप बोलते हैं। ठीक है, इनको रखवाता है संसद के समक्ष, जैसे कि वो है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, जिसको अपन यूपीएससी की रिपोर्ट वो उसको संसद के समक्ष रखवाता है राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, जो कि केग होता है, ठीक है, उसका प्रतिवेदन भी रखवाता है। वित्त आयोग का प्रतिवेदन, जो फाइनेंस कमीशन है उसका वो भी वो उसमें संसद के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये विधायी पावर है उनके पास, जो कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 अर्थात 123 में दे रखा है इसका प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोई भी ऐसा चीज है जो अपने छूटे नहीं, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव, जैसे कि एलएलबी या बीए एलएलबी, ये एग्जाम्स है जो होते हैं इनके भी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और जो कंपटीशन एग्जाम है फॉर हो गया, जैसे कि यूपीएससी, आरएस, एलडीसी, टीचर, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे ताकि अच्छी समझ में। अब देखते हैं, एक लैंडमार्क केस है, अति महत्वपूर्ण है। इस केस को अपने को थोड़ा समझना और पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि ये बीए एलएलबी व एलएलबी के अंदर आता है, अक्सर आता है, तो इसको पढ़ लेंगे। बहुत लैंडमार्क केस है, आइए पढ़ते हैं। केस है डीसी भादवा बनाम बिहार राज्य, 1987 का केस है, जो कि इस मामले में क्या हुआ है देखते हैं। इस मामले में बिहार के अंदर जो 1967 से 1981 के दौरान 256 अध्यादेश जारी किए गए थे, और वह विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किए बिना ही उन अध्यादेशों को बार बार जारी करके 14 वर्षों तक जीवित रखा। क्या उन्होंने 1967 से 1981 तक 256 जो अध्यादेश थे, विधानमंडल की बिना किसी अनुमोदित के बिना ही अध्यादेशों को बार बार जारी कर किया था, और 14 वर्षों तक उनको जीवित रखा। फिर उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 5 जजों की संवैधानिक
पीठ बिठाई, ठीक है। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक बेंच बिठाई, उसमें कहा गया कि अध्यादेश का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक उद्देश्य से उसको जारी किया जाना चाहिए, ठीक। ये इस केस में कहा गया है। केस कौन सा है? डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987, ठीक है दोस्तों। आज अपन ने पढ़ लिया है कंप्लीटली राष्ट्रपति जी की विधायी पावर अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति और जो भी उनके रिलेटेड है, और वित्तीय शक्ति को पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और खास तौर पे ये जो क्लास है बीए एलएलबी तथा एलएलबी, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि अभी क्या है कि फर्स्ट जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो चुका, बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर उसके अंदर संवैधानिक लॉ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।